So you can see here कि which book is lost, है ना, which book is lost and which Bangalore do you like. So here this sentence, both the sentences known as interrogative adjective. Okay, some more sentences are here down there below here. Okay, bottom of our page, what do we find? Who are you, what had happened, and why are you late, and how will you do it? Okay, so tell me, this is this two question. Okay, interrogative, this is known as interrogative adjective, whereas these are known as what? Known as what? Interrogative sentence. So what's the difference? What do you see the difference between them? Anyone? Turn on your mic. Interrogative adjective is coming without helping verb. रिमेम्बर दैट, सिंपल, एकदम सिंपल है, इस चीज को ध्यान में रखना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, फर्स्ट क्लीन करने दो मेरे को, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। एज सुरभि said what? As Survi said that की इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर आप देखोगे हमारा इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव नाउन के, मतलब नाउन के पहले है। विच बुक, हुज बुक, है ना, व्हाट बुक, काइंड ऑफ। तो जब कभी भी इंट्रोगेटिव वर्ड, दैट मीन्स WH वर्ड के बाद कोई नाउन आता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव में जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। वरना हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या है? हु के बाद आर, हु के बाद हैड, आर, विल, ये सब क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब। ओके, दिस इज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो ये सब जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये सब, तो वो क्वेश्चन के बाद जो आते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब, वो हो गया आपके सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर आपके इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद कोई नाउन आ गया, ठीक है, ये नाउन है, बेंगलोर नाउन है, नाम है, बुक नाम है ना, तो इस प्रकार से हम देखने पाते हैं। तो जब कभी भी अगर इस प्रकार से आया कि WH वर्ड के बाद कोई नाउन, ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव होगा। सिंपल तरीके से ये समझना है, ठीक है। तो इसके लिए एक टिप्स है समझने के लिए, तो यहाँ हमने दिया हुआ कि क्या है, आफ्टर WH वर्ड, नाउन, WH वर्ड के बाद क्या आना चाहिए? नाउन या तो नाउन फ्रेज, बस सिंपल समझ लो ना कि नाउन आना चाहिए। अगर WH वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आ गया तो दैट इज नोन एज इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, एज सिंपल एज इट इज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो ये डिफरेंसेस है इन दोनों में। Let's move to our next slide. Now comes to demonstrative adjective. Demonstrative adjective, ओके, डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेमोस्ट्रेटिव में क्या क्या है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्या में डेमोस्ट्रेटिव में, दिस, दैट, दोज, ये सब है। तो यहाँ भी कुछ उसी प्रकार का हम लोग एग्जेक्टिव, हमारा जो डेमोस्ट्रेटिव है वो एग्जेक्टिव कैसे बनेगा? हाउ कैन वी से दिस इज अ एग्जेक्टिव, दिस डेमोस्ट्रेटिव वर्ड इज नोन एज एग्जेक्टिव, हाउ? ओके, तो फर्स्ट वी विल लुक द डेफिनेशन ओनली, and the definition says an adjective. So demonstrative adjective is an adjective which points out, okay, which points out a noun, a pronoun, ठीक है, पॉइंट्स आउट करता है। डेमोस्ट्रेटिव हमेशा आपको दिखाता है, अनलेस मतलब कि आप वहां पर फिजिकली नहीं हो, है ना, तो आप कुछ चीजों को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, पर फिर भी विदाउट बीइंग देयर, है ना, कुछ चीजों का पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज वही चीज एक्सप्लोर करने जाएंगे कि व्हाट ऑल आर नोन एज अ डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। अरे ये किसने लिख दिया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? इतना बड़ा गलती से मिस्टेक कौन करता है? बाय मिस्टेक इट हैज डन, आई हैव डन, ओके, डोंट वरी। सो दैट इज डेमोस्ट्रेटिव, ओके। तो ये पॉइंट आउट करता है किनको? नाउन को, प्रोनाउन को। इतनी याद रखनी, डेमोस्ट्रेटिव है, डेमोस्ट्रेटिव मतलब पॉइंट आउट किनको? नाउन को एंड प्रोनाउन को। रिमेंबर दैट, ओके, सिंपल, मतलब
यहाँ पर अब वो बड़ी-बड़ी बातें, बड़ा-बड़ा डेफिनेशन अपने दिमाग में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। You don't need that. What you need to understand. Can you understand with this simple sentence or not? You need to ask yourself. If you can understand with this simple sentence, with simple definition, it's good for you. Okay, and after you understand all the things, you can recreate a definition by your own. That's the thing. And if you can create your own definition, that means you have understood the concept, and that's what that's the only concept that I wanted you to teach you. Okay, so what are the words that comes within demonstrative adjective? Let's check it out. So the words are these, that, these, those, such, and your. These four we have already studied in many classes. Many of the time also I have taught you these, that, these, those. I have taught you in the pronoun section also. I have already taught you. But these two, okay, these two, not only this one, this all those things what you are looking at what you are seeing on the screen, okay, is not only the demonstrative adjective. You can find more of those things, more of those like, okay, such, matlab these two words also generally we use to point out some noun and pronoun. ओके, ये डेमोस्ट्रेट करता है, ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है, किस प्रकार से इस चीज को हम क्या करेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल के साथ. लेट्स हैव अ लुक विद सम एग्जाम्पल. सो आई लाइक सच फ्लावर. दैट मीन्स आपने एक फ्लावर किसी को दिखाया, ठीक है, आपके सामने वो फ्लावर है. आई रियली लव दैट सच फ्लावर. ठीक है, मतलब उस प्रकार का फ्लावर मेरे को काफी पसंद है. किसी को हमने, अरे दैट, कैन यू सी दैट फ्लावर, आई लव दोज फ्लावर्स, है ना, ये भी बोल सकते हैं. आई लव सच काइंड ऑफ फ्लावर. तो ये क्या हो गया आपका, आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि उस प्रकार का फ्लावर आपको है, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं. जनरली समटाइम आप सच का इस्तेमाल बिना उस चीजों को पॉइंट आउट करके, फिजिकली वहां ना होकर के भी आप उन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं. लेकिन हाँ, जिनको आप बोल रहे हैं उनको भी उन चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी जा करके, है ना. Don't talk, otherwise I will put in the waiting room. Keep on waiting there. Remember that. I don't want to waste my energy. Okay, remember. You can use such word. You can use such word to describe the things when you are not physically, when you are not there at the position or a thing or something like that. But whom you will be talking to such thing, what the thing you need to means that second person also need to know what you are talking about. Means you both will should familiar with the both the thing that you both are talking about. Okay, you need to understand that. मतलब दोनों को उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाकर आप सच का इस्तेमाल कर सकते हो. अच्छा, आप दोनों बात कर रहे हैं, जैसे आप दोनों बात कर रहे थे, अरे जो हुआ वो बहुत गलत हुआ. ओके, तो आप बोलोगे हाँ, आई डोंट लाइक टू डू सच मिस्टेक, है ना, उस तरीके का मिस्टेक मेरे को ये नहीं. हालांकि वहां पर मिस्टेक हो रही है, अब वो नहीं दिखा रहे, लेकिन जो चीज हो चुकी है आप उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो सेकंड पर्सन को ही पता है और आपको ही पता है. तो वही चीज आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाँ, आई डोंट लाइक टू डू सच थिंग, है ना, उस प्रकार से. तो सच थिंग के साथ, सच के साथ जब आप किसी चीजों को पॉइंट आउट करते हैं, सिंपल थिंग है, पॉइंट आउट करने के लिए जब जिस वर्ड का इस्तेमाल करोगे वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो यहाँ पर हमने क्या किया, सच जो है फ्लावर को पॉइंट आउट करने के लिए क्या क्या हमने यूज किया. ओके, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा देखेंगे तो सच हो गया आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड वेयरएज फ्लावर्स इज नोन एज नाउन. ये हो गया. उस प्रकार से हम सेकंड में चले जाएंगे. ठीक है, यहाँ भी हम देखने को मिलता है कि व्हाट सच पीपल हैव बीन वेरी यूजफुल टू देम. दैट मीन्स whoever you are talking to them, talking to that very person is already know or known to that very people that you are talking about. है ना, आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जिस लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में जिन सेकंड जो पर्सन है, मतलब जिनसे आप बात कर रहे हो वो सेकंड पर्सन है. आप जो बोल रहे हैं आप फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो आपकी बातें सुन रही है वो सेकंड पर्सन होती है, ये ध्यान में रखिएगा. तो जो सेकंड पर्सन है, तो
वो भी उन सारे लोगों को जानता है जिन लोगों के बारे में आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं आप कि उन सारे लोग, सच पीपल हैव बीन वेरी यूजफुल टू देम। तो किस प्रकार के लोग, जरूर आप दोनों व्यक्ति उन लोगों के बारे में जानते हैं। अरे उस प्रकार के लोग, है ना, कि कल जो आपने देखा कि सच पीपल है ना, उस प्रकार के जो लोग होते हैं काफी यूजफुल होते हैं अदर लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए या उन लोगों के लिए भी। तो इसमें से आपको देखने मिलेगा सच हो गया डेमोस्ट्रेटिव और पीपल हो गया नाउन। चलिए, तो ये सच से हो गया, तो सच वाला हमारा कवर हो गया। सो लेट्स कवर आवर योर। ओके, तो योर वाला क्या है आपका, लेट्स सी। योर बुक इज ऑन द टेबल, है ना, योर बुक इज ऑन द टेबल। हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तुम्हारा किताब, है ना, किसी और का किताब नहीं। आई एम सेइंग योर बुक इज ऑन द टेबल, और फिजिकली वहां आपके आसपास ही होना चाहिए। ओके, ये भी बोल सकते हैं, वहां आसपास कहीं होना चाहिए, और टेबल भी, आप भी, और जिस व्यक्ति से आप बोल रहे हैं उससे, तभी आप योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। योर बुक इज ऑन द टेबल, तो वेयरस योर इज नॉन एज डेमोस्ट्रेटिव एंड बुक इज नाउन। ओके, द लास्ट वन, आई लव योर आइडिया अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। मतलब आपका जो आइडिया है ना, योर आइडिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं किसकी आइडिया, आपकी आइडिया, है ना। सिर्फ मैं ये ना, आई लव आइडिया अबाउट स्टार्टिंग है न्यू प्रोजेक्ट, ये सिर्फ एक सेंटेंस हो गया। लेकिन जब हम बोलते हैं योर आइडिया, दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या हो गया, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि योर आइडिया अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट। मतलब मेरे को बहुत पसंद आया जो भी आपने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का जो ये दिया, आपने आइडिया दिया, वो सही मायने में काफी अच्छा था। ठीक है, आई लव दैट। सो दैट्स आवर डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। तो दिस एंड दैट तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, दिस एंड दैट का कैसे इस्तेमाल होता है, तो सेम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपका डेमोस्ट्रेटिव सेंटेंस या डेमोस्ट्रेटिव, इसमें उतना ज्यादा फर्क नहीं है बोल करके। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दोस थिंग हियर कि हाउ, है ना, काइंड ऑफ। जैसे बोलोगे दोस बुक्स आर वेरी हेल्पफुल टू अस, है ना, दोज बुक्स काइंड ऑफ। तो ये तो सेंटेंस में भी आ जाता है, सेम उसी प्रकार का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यू डोंट वरी अबाउट दैट कि अच्छा डेमोस्ट्रेटिव सेंटेंस और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंसेस है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर पूछ रहा है कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, तो दिस दैट आप बोल सकते हैं। तो ये चारों के लिए सेम ही आपका इस्तेमाल होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको सच एंड योर में आपको क्या करना, ध्यान देना है। कुछ ऐसे भी वर्ड हो सकते हैं रिलेटेड जो आपको क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी हम पॉइंट आउट करते हैं किसी भी चीजों को, तो क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हो गया। ये सिर्फ ये चार आपका डेमोस्ट्रेटिव सेंटेंस या वर्ड में आते हैं, और ये सब चीज और भी जो आपको पॉइंट आउट करके देगा वो आपका डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। Hope you have understood till here. Okay, and the next class, because it has already 8:47, we'll continue our class tomorrow. And tomorrow I will continue to the class till the differences between that adjective of quantity and adjective of number also. Okay, so it out. What we were adjective of number, na? Adjective of number. Hey Bhagwan. It is not demonstrative, but it should be distributive adjective. Distribute मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव आपका ईच, एवरी, इधर, ये चार है। ये है नॉट डेमोस्ट्रेटिव। दिमाग खराब, कभी कभी एब्सेंट माइंडेड में हो जाते हैं। चलो, शायद इसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए जब पूछताछ कर रहे हैं तो सामने आ रहा। गुड, ठीक है। तो इसे अगर लिखे हो कहीं पे तो इसे सुधार लो, बिकॉज दिस इज अ रॉन्ग थिंग, नॉट डेमोस्ट्रेटिव, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। इसे सुधार लो। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये करना, बांटने का काम जो कर देता है। ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट, एवरी मतलब हर एक, सब कोई, है ना, इस तरीके से। तो ये थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, रानी है यहाँ पे।
Yes, sir. चलो बताओ इंडिफिनिट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में क्या क्या आते हैं? 3 एग्जांपल बताओ। Few, any, several, few, some, any, all. several, certain, है ना, some, all, good. ओके, एन एग्जेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 3. है? हाँ, वो तो सही, हम ही गलती पूछ रहे हैं। डेफिनिट एग्जेक्टिव और नंबर कितने प्रकार के हैं? डेफिनिट एग्जेक्टिव और नंबर कितने प्रकार के हैं? ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन 2 टाइप, ठीक है। ऋतिक 2 रोशन, types. ऋतिक, Yes, sir. चलो यू टेल मी बेटा कि फर्स्ट कौन सा डेफिनिट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है? फर्स्ट Cardinal और second is ordinal. इतना मारेंगे ना हम तुमको। हम एक वर्ड बोले फर्स्ट, ये फर्स्ट कौन सा डेफिनिट एग्जेक्टिव और नंबर में आता है? Sir, ordinal. ऑर्डिनल, यस। और कार्डिनल का एग्जांपल बताओ। 1, 2, 3, 4 etc. हाँ, यस, ओके, गुड इनफ। तो बी अटेंटिव इन माय क्लास, और इसी प्रकार का मैं कंडक्ट करूंगा क्लासेस। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे आप लोगों को, वरना बोलोगे आज तो लग गई। तो खैर, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन, सो लेट्स मूव टू आवर lesson today that we are going to start, that is possession, a possessive adjective. Okay, today we are going to talk about possessive adjective, and we have been talking about all the 8 kinds of adjective, and we have already studied 5 kinds of adjective we have finished. Today we have to finish other 3 kinds of adjective. So today we are resuming our class with the possessive adjective. पोसेसिव मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? पोसेसिव मीन्स मालिकाना हक, हमें इतना सा पता है, ठीक है, जिसमें क्या करता है, मालिकाना हक के बारे में बात करता है। इसे एग्जेक्टिव कैसे करते हैं? जब मालिकाना हक में हम किसी के नाउन को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए इसको हम डेफिनेशन के साथ देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। और डेफिनेशन सेज एन एग्जेक्टिव, ओके, एन एग्जेक्टिव विच शोज पोसेशन। सिंपल है, अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो जो क्या करता है, पोसेशन। पोसेशन मतलब हक दिखाता है, कि मालिक दिखाता है कि कौन है, नहीं, वो आपका पोसेसिव एग्जेक्टिव होगा। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन सुनोगे या बताओगे, ये करोगे, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारा जो पोसेसिव एग्जेक्टिव है वो नॉर्मली क्या करता है, हमें मालिकाना हक दिखाते हुए नाउन का क्या करता है, हमें डिफाइन करता है, ठीक है। काइंड ऑफ इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव में भी लेकर के चल सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर उससे हमें ये लगता है। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव में कैसे, जैसे योर बेंगलो है ना, योर, एक्चुअली उतना डेमोन्स्ट्रेटिव में तो जा नहीं पाता योर, क्योंकि हम सिर्फ नॉर्मली सेंटेंस बोलते हैं, वहां पर पॉइंट आउट तो उतना हो नहीं पाता है। खैर, मैं इतना कहूंगा कि यहाँ पर आपका जो नाउन है, हम इस नाउन का क्या करते हैं, पोसेशन क्या करते हैं, बताते हैं। तो इसे किस प्रकार से, ये कौन कौन सा वर्ड है जिससे हम क्या करते हैं, पोसेशन दिखा सकते हैं नॉर्मली। हम अगर इसे भी याद रखेंगे तो हमारा पोसेशन एग्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो वो है आपका हीज, हर, योर, माई, माइन, आर, देयर, okay, all this, and not only this thing only, what you can see on the screen, not only this, many are there, okay, you can put etc at the last, etc, है ना, ये हो गया। या इसे लिखने से होगा कि इत्यादि और भी बहुत कुछ, इतना ही नहीं। ये आपके एग्जाम्पल के लिए हीज, हर, माई, माइन, आर, देयर, है ना। तो जिससे किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीजों का मालिकाना हक के बारे में बात करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोसेसिव एग्जेक्टिव बोलेंगे। तो इसमें हम, तो फिर हम कैसे पता लगाए कि पोसेसिव एग्जेक्टिव और पोसेसिव सेंटेंस में क्या डिफरेंसेस होगा, हम क्यों बोलेंगे कि ये पोसेसिव एग्जेक्टिव है, कैसे बोलेंगे? क्योंकि पोसेसिव सेंटेंस भी अगर देखोगे तो उसमें भी आपको यही सब देखने को मिलेगा। तो डिफरेंसेस क्या होगा, ठीक है।
डिफरेंसेस जो भी होगा वो हम लोग जो है बात करेंगे उसमें डिफरेंसेस वाले के लिए, क्योंकि उसका एक अलग स्लाइड हम बनाने वाले हैं ऑलरेडी, क्योंकि एक क्लासेस में डिफरेंसेस लेकर के नहीं चल सकते। फर्स्ट अभी हम लोग पोसेसिव एग्जेक्टिव समझेंगे कि कैसे जो है पोसेसिव एग्जेक्टिव हमें क्या करता है, डिफाइन करता है। तो लेट्स चेक इट आउट विद द एग्जांपल। जैसे योर बैंगलो हैज बीन सोल्ड, है ना, योर बैंगलो हैज बीन सोल्ड मतलब आपका जो बंगला है वो क्या हो चुका है, बेचा जा चुका है ना। हम यहाँ पर जो हम किसका बंगला के बारे में बात कर रहे हैं, आपका बंगला के बारे में बात कर रहे हैं। तो बंगला किनका है, योर का। हुज बंगला इज योर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका पोसेशन हो गया, ठीक है। पोसेशन एग्जेक्टिव हो गया क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि किसका बंगला है, या आपका बंगला है। तो व्हेनेवर हम किसी का डिस्क्राइब करते हैं, ज्यादातर ये नाउन को ही डिस्क्राइब करता है, ठीक है, योर बैंगलो काइंड ऑफ। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सेंटेंस में पोसेसिव एग्जेक्टिव हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बैंगलो हो गया आपका नाउन। सेम उसी प्रकार का और एक सेंटेंस है हमारे पास, माय फ्रेंड हैड बीन टू लंदन। मेरा दोस्त जो है वो लंदन गया हुआ है, ठीक है। गया हुआ मतलब गया हुआ था, काइंड ऑफ। हैड बीन टू लंदन, अब वो लंदन में नहीं है, ठीक है, वहां से आ गया, वो गया हुआ था। अब यहाँ पर हम फ्रेंड को क्या कर रहे, प्रोसेस कर रहे हैं, कोई इसका उसका फ्रेंड नहीं, मेरा फ्रेंड, आपका फ्रेंड नहीं है या उनका फ्रेंड नहीं है, मेरा फ्रेंड कहाँ गया था, लंदन गया हुआ था, ठीक है। तो माय यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड क्या कर रहा है, फ्रेंड को पोसेशन दे रहा है, दैट मीन्स हक दे रहा है किनका होने का, मेरा होने का। तो इन दैट वे माय is known as possessive adjective, whereas friend is noun. Let's check it out with the third sentence also. Their ideas are impractical. मतलब उनकी जो आइडिया है काम नहीं करेगी, ठीक है। जो भी आइडिया आप विचार आप दे रहे हैं वो विचार जो है इम्प्रैक्टिकल है, वो हो ही नहीं सकता। अब जिस प्रकार से आप बोल रहे हो वो होगा ही नहीं, वो काम करेगा ही नहीं। तो वी से दैट देयर आइडियाज, उनकी जो आइडिया है वो इम्प्रैक्टिकल है, वो हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पर पोसेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि आइडिया किनका है, उनका है, देयर। तो यहाँ पर इस आइडिया, ये जो आइडिया है वो आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये नाउन क्या कर रहा है, पोसेशन ले रहा है किनका, देयर। किनका आइडिया है, उनका आइडिया है। तो हियर उनका, दैट मीन्स देयर इज नॉन द पोसेसिव एग्जेक्टिव, and that's how we find out कि this is the possessive adjective. And whoever is getting confused with the possessive sentence and possessive adjective, later on we can get clear our doubt when we'll talk about possessive, the difference between possessive sentence and possessive adjective, or simply you can say how we can confirm or how we can find out whether the sentence is possessive adjective or not. Okay, or simply you can say that कि when noun, क्या बोलते हैं, जब हम नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, नाउन में जब किसी नाउन का मालिक के बारे में पता चलेगा तो वो क्या हो गया, आपका पोसेसिव एग्जेक्टिव हो गया, डिफाइन करेगा, डिस्क्राइब करेगा कि इसका मालिक कौन है, नहीं है। तो योर मालिक, उनका मालिक, मेरा मालिक, मेरा, आपका, उनका, हमारा, ठीक है। इन सब शब्द को हम क्या बोलेंगे, पोसेसिव एग्जेक्टिव बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव। अब यहाँ भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हम देख चुके हैं। अगर सेंटेंस में देखेंगे तो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी सामने यहाँ पे। तो अब यहाँ एग्जेक्टिव में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे इस्तेमाल होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जब कभी भी हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जाहिर करते हैं, है ना, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील टू अंडरस्टैंड, इसे नॉर्मली भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, जल्दी ही समझ जाएंगे, इसमें आपको ज्यादा ही करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार एग्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर एग्जेक्टिव कैसे बनता है। लेट्स फर्स्ट चेक इट आउट द डेफिनेशन, उसकी के साथ जो है हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव एक प्रकार का एग्जेक्टिव है विच शोज सरप्राइज, ठीक है, जो क्या करता है, एक सरप्राइज मतलब अचानक से एक फीलिंग को दिखाता है, जिसको हम सरप्राइज बोलते हैं, ठीक है। सरप्राइज वो दिखाता है
तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव बोलेंगे। वेरएस अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे तो वहां पर हमें हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन फीलिंग, सडन भी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, वो चाहे गिरना हो, चाहे दर्द हो, चाहे पेन हो, चाहे सरप्राइज हो, है ना, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये सब चीज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है। तो कुछ ही फर्क है एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव में, और यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। तो नॉर्मली भी अगर हम एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो हम इतना समझ जाएगा, अच्छा ये इमोशन को, स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शा रहा है या डिफाइन करेगा, डिस्क्राइब करेगा। एग्जेक्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, तो मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, उनके बारे में बात करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे अभी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ मिस्टेक, व्हाट अ मिस्टेक, है ना, मतलब अचानक से अरे क्या गलती कर दिया मैंने, अरे ये क्या गलती हो गया मेरे से, काइंड ऑफ, है ना, व्हेन यू हैव डन सच अ बिग मिस्टेक और समथिंग, ये मैंने क्या गलती कर दिया, है ना, ये मैंने क्या कर दिया, काइंड ऑफ समथिंग, व्हाट अ मिस्टेक, व्हाट अ मिस्टेक आई मेड, है ना, काइंड ऑफ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सरप्राइज, अरे अब ये सही नहीं है, काइंड ऑफ, ठीक है। वेरस अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपका मिस्टेक क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, व्हाट अ मिस्टेक, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ भी सेकंड वर्ड भी हमारे पास, व्हाट अ लेडी सीज, है ना, अरे कितनी अच्छी लेडी है, मतलब कितनी अच्छी औरत है, काइंड ऑफ समथिंग, अरे अच्छी है ना, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, व्हाट अ लेडी सीज, है ना। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, अरे तो कितनी अच्छी लेडी है, काइंड ऑफ, जब कोई भी थोड़ा सा ये हो जाता है तो ये है, तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन हियर, ये बात को ध्यान में रखेगा। हालांकि वर्ड आपका व्हाट इस तरीके से लग रहा है ना, लेकिन ये एक सरप्राइज है, व्हाट अ लेडी सीज, अरे तो हमने तो ऐसा लेडी देखा ही नहीं था, कितनी सुंदर है, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। सो हियर वी गॉट व्हाट नाउन हियर। अगेन व्हाट अ स्नोफॉल, कभी भी अगर आप किसी भी नेचर में चल जाते हैं तो फिर नेचर में अगर मान लीजिए कोई भी स्नोफॉल अगर आपको दिख गया, है ना, बहते हुए, और इस स्नोफॉल से मेरे को याद आ गया कि किसी कंट्री ने तो मेरे ख्याल से टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल स्नोफॉल बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वाटरफॉल बना दिया था। बाद में पता चला ड्रोन से किसी ने कैमरा लगाया, पता चला कि अरे ऊपर तो इन लोग जो है पाइप लगा करके रखा हुआ है, और काफी सारे लोग जो है उसी वाटरफॉल से अट्रैक्ट मतलब हो रहे थे, और बहुत टूरिज्म हो रखा था। तो दे मेक समथिंग दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस आल्सो। So let's not talk about that. We should talk about our snowfall. तो what a snowfall, है ना, मतलब जिस किसी ने कभी भी मतलब उस एरिया को नहीं गए हो जिस एरिया में स्नोफॉल होता है, और अचानक से वो वहां पे गया और स्नोफॉल देखा, अरे व्हाट अ स्नोफॉल काइंड ऑफ, तो उनके लिए थोड़ा सरप्राइज एंड इमोशन हो सकता है। तो वो डिस्क्राइब कर, अरे मतलब खतरनाक यार, क्या एकदम स्नोफॉल है ना। तो जब कभी भी हम किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को डिस्क्राइब करने के जैसे, अरे क्या गलती मैंने कर दी, बहुत पूरा गलती कर दिया मैंने, व्हाट अ लेडी सीज, है ना, अरे कितनी सुंदर लेडी है, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। तो एक इमोशन जब हमारे अंदर से इमोशन आती है और उस इमोशन में सामने वाला व्यक्ति को एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव बोलेंगे। तो अगर आपको याद होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो अब इन तीनों सेंटेंस में, the sentence that you see on my screen, what's the difference between, what did you find the common in this, what did you find the common in this, you tell me this, because within this only you can find out the difference between exclamatory sentence and exclamatory adjective. What's common here? Tell me what's common here. I didn't use any kinds of something kind of who talks about exclamatory, है ना, I have talked about adjective, because whatever the expression is here, it's describe the scene. What a mistake I have done, what a mistake, अरे बहुत बुरा गलती कर दिया मैंने। What a lady says, कितनी अच्छी लेडी है, I am describing a lady. What a snowfall, अरे कितना सुंदर स्नोफॉल है,
कितना अच्छा स्नोफॉल है, तो आई एम डिस्क्राइबिंग काइंड ऑफ। तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या देखने को मिला, यू टेल मी दैट। द आर्टिकल ए। हाँ, नॉट, वो हमारे कभी कभी हमारे सेंटेंस में भी आते हैं। सबसे बड़ा जो चीज आपको यहाँ फोकस करना है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में, वो है व्हाट। ओके, और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी हमेशा नाउन को क्या कर रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है। वेरएज हमारे सेंटेंस में ओ, आओ, वाओ, जिस किसी भी सेंटेंस में ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सेंटेंस अब क्या हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। वेरएज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में आपको व्हाट के साथ आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, और ये आपके नाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। सो that's the minor difference between exclamatory sentence and exclamatory adjective। इस प्रकार से हम देखने पाएंगे। Okay, let's move to our last topic, and that is emphatic adjective। Do we have अनंत कुमार here? अनंत, कोई अनंत कुमार नाम का लड़का है? Do we have अनंत in our class? अनंत कुमार है? अनंत कुमार इस चुप। अनंत कुमार, सलील कुमार, सलील खत्री। हाँ जी, कौची होल है, मुंह में दही जम गए हो का? बोला कि पढ़े लग में मन ना लगा था, कैसे? पढ़े में मन ना लगा थे का आए? तो बोलत काहे ना है, तो बोला बोला। हाँ, बोल रहे हैं। खोजत रहे तो आके, और तू है कि एकदम दही जमाल है, बतावो। तो अब दोसर का टॉपिक है, लास्ट वाला कन्ने है जी, स्लाइड वा। हाँ है। Okay, we'll start with the definition. Again, what do definition says? Definition says that it emphasizes the idea, a statement. Okay, what's it talk about? It talks about ideas. That means ये क्या करता है, ना जरूरत ना भी है, फिर भी जो है वहां पर एक कुछ ऐसा वर्ड लग जाता है जिससे जो है आपके आइडिया को और थोड़ा सा जोर मिल जाता है ना, डिस्क्राइब किया जाता है। फालतू का, वी डोंट नीड दैट। एम्फसाइज मतलब नॉर्मली जो चीजें जरूरत ना है पर फिर भी उनके लिए बोला जाता है काइंड ऑफ, अरे वो वर्ड की तो जरूरत ही नहीं थी, वो सेंटेंस की तो जरूरत ही नहीं थी, बट फिर भी अगर हम उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो एम्फसाइज ही होता है। तो इसको हम लोग डेफिनेशन क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो एज यू कैन सी हियर, एग्जाम्पल क्या है, इट वॉज योर ओन आइडिया, है ना, ये तुम्हारी खुद की विचार थी, हमारी नहीं, है ना, खुद की अपनी विचार थी। इट वॉज योर ओन आइडिया। इफ वी, अगर हम खत्म कर दे, इट वॉज योर आइडिया भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम इस आइडिया को, है ना, क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, थोड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं, है ना। इस आइडिया को हम डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, उस पर हम एम्फसाइज कर रहे हैं, उस पर हम जोर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हालांकि अगर ये वर्ड ना भी रहे, है ना, तो सिंपली हम अगर ना रहे, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है यहाँ पर, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब काइंड ऑफ, बस वो घुस जाता है, काम नहीं हुआ पर फिर भी हम लाइन लग जाएंगे काइंड ऑफ हो जाता है। जरूरत है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, नहीं हम काम करेंगे काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, है ना। तो जब कभी भी अगर सेंटेंस में कुछ ऐसी बातें, ऐसी वर्ड आपको देखने को लगे जो कि उनकी जरूरत वहां पे नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वहां पर आकर के जो आपका सेंटेंस था, जो नॉर्मल था, वो थोड़ा सा उसमें क्या कर देना, पावर डाल दिया काइंड ऑफ, इट वाज योर ओन आइडिया। हम अगर बोल भी सकते इट वाज योर आइडिया, इससे भी पता लग रहा है कि ये तुम्हारा विचार था, हमारा नहीं। लेकिन अगर बोलते इट वाज योर ओन आइडिया, ये आपकी खुद की अपनी विचार थी, हमने इसमें अपना कोई टिप्पणी नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया आपका, एम्फेथेटिक एग्जेक्टिव हो गया,
ठीक है, और वहां पर हम जो एम्फसाइज करते हैं और सेंटेंसेस पे, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, दैट्स इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वर्ड। वहां पर सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे और भी फ्रेज होते हैं जो कि जरूरत ना होने के बावजूद भी उनको हम क्या करते हैं, एम्फसाइज कर देते हैं, जैसे हु से, विच से, हुज से कुछ सेंटेंस में आ जाते हैं, एम्फसाइज कर देते हैं सेंटेंस को, मेन सेंटेंस को, जो है उस सेंटेंस की जरूरत नहीं है, फिर भी वो सेंटेंस हमारे मतलब सेंटेंस में फ्रेज बन करके आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो आइडियाज को, स्टेटमेंट को और कुछ भी इनको क्या करता है, एम्फसाइज करता है, उनको डिस्क्राइब करता है। इट वॉज योर ओन आइडिया, किनका आइडिया था, तुम्हारा खुद का आइडिया था काइंड ऑफ। इस वजह से हमारा जो ओन हो गया वो ओन क्या हो गया, आपका एम्फैटिक एग्जेक्टिव हो गया, और आइडिया आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। लेट्स चेक इट आउट द अनदर वन, दैट इज, ठीक है, दैट इज द वेरी प्लेस, है ना, दैट इज द वेरी प्लेस वेयर आई मेट हिम, है ना, वो वही जगह है। यहाँ पर वेरी का मतलब वही जगह। आई नीड दैट वेरी बुक, मेरे को वही किताब चाहिए जो आप पढ़ रहे थे, दूसरा कोई भी किताब नहीं चाहिए। आई वॉन्ट दैट बुक, अगर मैं ये भी कहता तो सिंपली चल जाता, लेकिन मैंने बोला, मैंने थोड़ा एम्फसाइज कर दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ वही किताब चाहिए जो आप क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा एम्फसाइज कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा करके क्या करते हैं, बोल देते हैं, हाँ वही किताब और दूसरा कोई किताब, मेरे को वो किताब चाहिए, मेरे को किताब चाहिए जो तुम पढ़ रहे थे। मैं ये भी बोल सकता था, आई वॉन्ट द बुक दैट यू वर रीडिंग, मैं ये भी बोल सकता था। लेकिन जैसे अगर हम बोलेंगे आई वॉन्ट दैट वेरी बुक दैट यू आर स्टडीइंग और दैट यू आर रीडिंग, है ना, तो हम थोड़ा वही किताब को, सिर्फ और सिर्फ वही किताब के बारे में एम्फसाइज कर रहे हैं जो किताब वो पढ़ रहा था या आप पढ़ रहे थे काइंड ऑफ। तो जब कभी हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं तो इस वेरी से भी क्या हो जाता है ना, तो यहाँ पर वेरी का मतलब बहुत नहीं होगा, ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एग्जेक्टिव वर्ड है, जो कि हमारे सेंटेंस को एक प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके डिस्क्राइब करने का काम करता है। तो दैट इज वेरी प्लेस मतलब वो वही जगह है जहां हम क्या किए थे, मिले थे। एंड दैट्स व्हाई वेरी इज नोन एज एम्फैथेटिक एग्जेक्टिव एंड प्लेस इज नोन एज नाउन। जगह जगह जगह, यस जगह, नाउन, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। तो हेंस वी हैव कंप्लीटेड आवर adjective and their kinds.